हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे 100% है कि 10 से 15 नंबर तो इससे आते हैं, ये तो फिक्स है। और फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट बनता है मैं सारा लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। क्या बोला जा रहा है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर में, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। कौन एक नहीं आता है, साहित्य या सिक्का या अभिलेख या डी नंबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, साहित्य। निम्न में से कौन से अंतर्गत नहीं आता है, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, वो साहित्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे में क्या बोला जाए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल है, मृतों का टीला या महान का टीला या जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मृतों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे माँ कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन या इसका सिंपल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। चलिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा, मतलब सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल या पूर्ण ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या जाएगा, बी नंबर, आदि ऐतिहासिक काल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला, 1920 में या 1921 में या 1922 में या 1923 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, सी हो जाएगा, 1922 में मिला। ठीक है, चलिए आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या लोथल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से हुआ, नहीं मोहनजोदड़ो से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस युग का सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग का सभ्यता है, पूर्ण पाषाण युग का या नव पाषाण युग का या लोह युग का या कांस्य युग का। तो ये तो सब लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कांस्य युग का सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल या रंगपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था।
सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना का भी था, चांदी का भी था, तांबा की भी था, तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है सिंधु में या पंजाब में या राजस्थान में या बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास या सतलज या रावी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला? यानी हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला या मोहनजोदड़ो से या रोपर से या बनावली से। सिंपल है इसका आंसर बनावली से, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी की सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले? तो बनावली से मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा था? 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 1 स्तरीय या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 स्तरीय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 स्तरीय। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकास हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के दौरान में। ठीक है, सिंधु के दौरान में ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा रहेगा उसमें ज़्यादा वक्त नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सर जॉन मार्शल या सर विलियम जोन्स या हिटलर या ए डी दोनों, यानी ए बी सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ए भी हो जाएगा और सी हो जाएगा। सर जॉन मार्शल और हिटलर दोनों मिलके किए थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो या चुनहदरो या हड़प्पा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा। तो सब जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे बोला हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल या आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी या एस आर साव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति के नेतृत्व मृदु में नम स्त्री की एक कांस्य पूर्ति प्राप्त हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखानों पाए जाने से मन को, यानी कि मन को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, यानी मन को समझ सकते हैं। ईंट मन के जो बर्तन, उसे आप बोल सकते हैं, यानी कि वह कारखाना में मिला। तो इसका सिंपल सा आंसर है चुनहदरो मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बस इसको थोड़ा देख लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप सिंपल तरीका से टिक आउट करके आगे निकल सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों में यानी कि 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, यानी कि हड़प्पा जो बस्ती जो था उसमें 2000 से अधिक मोहर पाए गए हैं। यह किस चीज़ का बनी था, यानी यह किस चीज़ का बना था जो 2000 से अधिक मोहरें पाए गए हैं? तो इसी में चलो देखते हैं, लोहे का था या चांदी का था या फिरोजा पत्थर का था या सेल खड़ी का था। सिंपल आंसर है, सब जानते हैं सेल खड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत में प्रमाण मिले। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृत यानी कृषि फसलें थी गेहूँ और तेल, या यह मूंगफली एवं चावल, या गेहूँ चावल और गन्ना, या गेहूँ कपास या गन्ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, गेहूँ जौ और तिल, गेहूँ जौ और तिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर अब आमतौर पर, यानी मोहर जो था आमतौर पर किस परिवार की होती थी, यानी सॉरी यहाँ क्या यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आमतौर पर किस प्रकार की होती है। एक सेकेंड फिर दोबारा मैं बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। देख, त्रिभुजाकार या गोलाकार या चौकोर या इनमें से सब, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा, सी क्या है, चौकोर, सॉरी सी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा निवासियों, ठीक है, हड़प्पा निवासियों पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, या मृत आत्माओं की, या पुराणिका की, या इनमें से सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। पूर्व से पश्चिम, पूर्व ने लिखा है इसमें, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से पश्चिम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या, उत्तर से दक्षिण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा वासियों, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान या भारत में, या नेपाल में, या भूटान में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। हड़प्पा आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 फिल्मों में किसने किया था, यानी फिल्म में जो इसका 1826 में किया था, किसने किया था फिल्म में, चार्ल्स मैसन, या जॉन ब्रिटेन, या विलियम, या सर जॉन मार्शल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स मैसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त, ठीक है, अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, अर्नेस्ट मैकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैकन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, हिंदी, या सिंधी, या उर्दू, या फारसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा, या लोथल, या कालीबंगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा में, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवता थे, गणेश, शिव, या विष्णु, या वरुण। तो सब जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, शिव, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए ए नंबर में क्या है, ए नंबर में चीन की सभ्यता, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को समकालीन मानी जाती है। चलिए चीन की आगे बोला जा रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है, बनावली किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, या हरियाणा में, या राजस्थान में, या पंजाब में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बनावली, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बोला जा रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राबड़ी या सिंधु या सतलज या घाघर। तो सब जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, घाघर नदी में बसा हुआ है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कोलकाता में कनिंघम या फ्लीट या डीसी सरकार या विलियम जोन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का कैसा प्रशासन था, राजतंत्र या लोकतंत्र या नगरपालिका या गणतंत्रात्मक। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगरपालिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला, कालीबंगा से या रोपर से या बनावली से या लोथल से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा, लोथल से मिला। कहाँ से मिला, लोथल से। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सतलज या सरस्वती या राबड़ी या सिंधी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित थी, दक्षिण या पूर्वोत्तर या पश्चिमोत्तर या मध्य भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी किसी में डाउट है तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाना है, सब्सक्राइब करके और लाइक करके दिखाना, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।